हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का संध्याकालीन मनन हम भजन संहिता 3रा अध्याय उसका पहली और दूसरी आयत से मनन करेंगे। पहली और दूसरी आयत हम वचन से ऐसा पढ़ते हैं। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उनका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। भजन 3 राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया एक भजन है और दाऊद इस भजन को प्रातःकाल में लिखकर अपनी वेदना, अपनी समस्या को खुलकर परमेश्वर के सामने उंडेलता है। और जब वह अपनी मन की बातों को या चिंताओं को परमेश्वर के सामने उंडेलता है तो वह आत्मिक तौर पर उसे हिम्मत और बल और साहस का अनुभव होता है। इस भजन को लिखने का मुख्य कारण यह था कि दाऊद जब वे अपने ही बेटे अबशालोम के विद्रोह के कारण अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। भजन 3रा अध्याय में मुख्य 8 पद हैं। पद 1 से लेकर 2 में हम पाते हैं कि संकट और दुश्मनों की स्थिति का वर्णन हम पाते हैं। 3 और 4 पद परमेश्वर पर भरोसा और सुरक्षा के विषय में हम पाते हैं। 5 से लेकर 6 पद में हम अलौकिक शांति और निडरता के विषय में हम समझते हैं। 7 से लेकर 8 पद में हम विजय की प्रार्थना और आशीष की घोषणा के साथ यह भाग समाप्त होने के संदर्भ में हम देखते हैं। मगर मैं आज इन पूरी बातों के ऊपर प्रकाश नहीं डालूँगा। आज हम केवल 1 और 2 पद से ही संध्याकालीन मनन आज हम करेंगे। पद 1 और 2 पद हम देखते हैं। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। पद 1 में हम ऐसा पाते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि विरोधियों की बढ़ती संख्या के विषय में यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा दाऊद यहाँ किसी बाहरी दुश्मन की बात नहीं कर रहा है, बल्कि अपने ही बेटे और अपनी ही प्रजा की बात कर रहा है जो उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। जब मुसीबतें आती है तो वे अक्सर चारों तरफ से घेर लेती है। दाऊद अपनी लाचारी या बेबसी को परमेश्वर के सामने ईमानदारी से स्वीकार कर रहा है। पद 2 में हम ऐसा देखते हैं या पढ़ते हैं कि मानसिक और आत्मिक हमला दाऊद के ऊपर लगातार हो रहे थे। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि लोग कह रहे थे कि परमेश्वर भी इसे नहीं बचा सकता। दुश्मन दाऊद के विश्वास को तोड़ना चाहते थे। वे दाऊद को यह एहसास दिलाना चाहते थे कि अतीत के पापों के कारण, जैसे कि दाऊद के जीवन में हम पाते हैं कि बतशेबा के साथ उसका जीवन की घटना क्या हुआ था। वो पाप किया था, उसके बाद मृत्यु भी आई थी और उसके बाद फिर इस प्रकार वो घटना का क्रम को हम समझ पाते हैं। इसके कारण परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। शायद ऐसे तानों को दाऊद के जीवन में बार बार सुनने को मिल रहा था कि इसने पाप किया है और इसलिए परमेश्वर ने इसे छोड़ दिया है। इसलिए दाऊद जो है खुलकर परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानकर और उन बातों को बताना चाह रहा है परमेश्वर के सामने, या फिर खुलकर परमेश्वर से बातें कर रहा है। जब हम देखते हैं कि यह निराशा और आत्मिक युद्ध या फिर स्पिरिचुअल वारफेयर के ऊंचे शिखर को दर्शाती है। जब हम पुराने नियम से 2 शामुएल 15 अध्याय उसका 13 से लेकर 14 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर दाऊद का अपने बेटे के सामने से भागने का वर्णन यहाँ दिया गया है। यहाँ लिखा है कि कैसे दाऊद को संदेश मिला कि इज़राइल के लोगों का मन अबशालोम की ओर हो गया है और दाऊद को यरूशलेम छोड़कर भागना पड़ा। दूसरी बात हम देखते हैं भजन संहिता 71 उसका 10 से लेकर 11 पद में, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं और जो मेरे प्राण की ताक में हैं वे आपस में यह
कहते हैं कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है, उनका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 42 से लेकर 43 पद जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हम प्रभु यीशु मसीह के उस घटना के विषय में पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, तब महायाजकों और शास्त्रियों ने ठीक इसी तरह प्रभु का मजाक उड़ाया था कि इसने दूसरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, तो यदि वह इसे चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले। पुराने नियम से हम एलीशा के जीवन से एक घटना को प्रयोग पाते हैं। दूसरा राजा 6वां अध्याय 15 से लेकर 17 पद जब हम पढ़ते हैं, जब आराम की सेना ने एलीशा के नगर को घेर लिया, तो उनका सेवक घबरा गया और बोला, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। जैसे हम भजन 3 का 1 पद में पढ़ते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर से कहा कि मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं और जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। वैसे ही भजदक्ता एलीशा के दुश्मनों का घेराव था, किंतु तब एलीशा ने प्रार्थना की और सेवक की आत्मिक आंखें खुली, जिससे उसने देखा कि परमेश्वर की स्वर्गीय सेना या अग्निमय घोड़ों और रथों से भरी हुई सेना उन्हें बचाने के लिए खड़ी है। ये कितनी अद्भुत बात है कि जब एलीशा ने प्रार्थना किया, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी सेना को भेजकर जो अग्निमय घोड़ों और रथों से भरपूर था, वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए आ गया। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और 27 अध्याय हम गतसमनी का बाग और क्रूस की यात्रा के विषय में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है अंतिम क्षणों में पकड़वाए जाने से पहले, और क्रूस के वर्णन का विषय हम इन सारे अध्यायों में पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ हम पाते हैं। उनके अपने चेले यानी यहूदा इस्करियोती नाम का जो एक व्यक्ति था, उसका चेला था, ने उन्हें धोखा दिया और उनके बाकी चेले उन्हें छोड़कर भाग गए और पूरी धार्मिक व्यवस्था, महायाजक, फरीसी उनके खिलाफ खड़ी हो गई। क्रूस पर लोग उन पर ताना मार रहे थे कि उन्हें परमेश्वर नहीं बचाएगा, लेकिन यीशु मसीह का भरोसा पिता परमेश्वर पर दृढ़ था। हमारे जीवन से अगर सीखने वाली कोई बातें हैं तो वो क्या हो सकती है? बहुत सारी बातें हैं, मगर मैं उसके 4 मुख्य बातों को आपके सामने बताना चाहता हूँ। पहली बात, हम अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने खुलकर कहें। दाऊद ने अपनी समस्याओं को छुपाया नहीं, बल्कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मेरे सताने वाले बढ़ गए हैं। जब आप तनाव या डिप्रेशन में हों, तो परमेश्वर के सामने ईमानदारी से अपने दिल को उंडेल दें। दूसरी बात, हम देखते हैं लोगों के तानों से अधिक परमेश्वर के वादों पर भरोसा करें। लोग आपके अतीत या आपकी गलतियों को देखकर कह सकते हैं अब इसका कुछ नहीं हो सकता, या भगवान भी इसे नहीं बचा सकता, लेकिन लोगों की बातें अंतिम सत्य नहीं है मेरे प्यारों। अंतिम फैसला परमेश्वर का ही होता है। तीसरी बात, हम देखते हैं परिस्थितियों से ऊपर उठकर आत्मिक दृष्टिकोण रखें। भजन 3 के आगे के पदों में या फिर तीसरा पद जब हम पढ़ते हैं, राजा दाऊद तुरंत कहता है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। यह भाग हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी समस्याओं को गिनने में पद 1 से लेकर 2 के अनुसार रुकना नहीं है, या फिर हमें गिनना नहीं है हमारी समस्याएं कितनी हैं, उन बातों को पकड़े नहीं रहना है। इसका अर्थ हम ऐसा समझें, बल्कि तुरंत अपना ध्यान परमेश्वर की सामर्थ पर लगाना है, जैसे दाऊद ने 3 अध्याय और उसका 3 आयत में किया। उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा और कहा, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। वो आनंद से फिर परमेश्वर की महिमा कर रहा है। चौथी बात हम देखते हैं मेरे प्यारों, संकट में भी गहरी नींद का आनंद और शांति। इसी भजन के पद 5 में दाऊद कहता है कि मैं लेट कर सो गया,
जब चारों तरफ से दुश्मन घेरे हों, तब सो पाना या फिर विश्राम कर पाना असंभव सा है। जब हम और आप जब परेशानी में होते हैं तो हमारी नींद उड़ जाती है, हमारी समस्याओं की वजह से हम सो नहीं पाते। मगर दाऊद यहाँ पर आगे बढ़ता है, समस्याओं का पहले सारी बातों को परमेश्वर के सामने उंडेल देता है, अपने दिल की बात को परमेश्वर के सामने रखता है। उसके बाद जब उसे हिम्मत आता है, शांति मिलता है, तब हम देखते हैं भजन 3:5 में वहाँ पर दाऊद क्या कहता है। दाऊद कहता है, मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। वो निश्चिंत हो गया। हम इन बातों को जब समझते हैं तो हमें भी ये एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे संग है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम इस बात को समझते हैं कि अपना बोझ जब तक हम परमेश्वर पर नहीं डालेंगे, हमारे मनों में शांति का अनुभव हमें प्राप्त नहीं होगा। तो परमेश्वर जब शांति देता है तो अलौकिक शक्ति भी देने की सामर्थ्य रखता है। तो ये भजन के जब हमने पढ़ा, जब मनन किया, तो हमें कितनी सारी मुख्य बातों का विवरण मिला। तो हमें कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जब भी मुसीबत और तकलीफ़ों का सामना हमारे जीवन में होता है प्रियो, तो हम घबराएं नहीं, परमेश्वर के सामने अपनी बातों को उंडेलें, उनको परमेश्वर को सारी बातों को बताएं, क्योंकि वचन कहता है कि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ प्रियो, आज के संध्याकालीन में 1 से लेकर 2 पदों तक का जो आज हमने मनन किया, आगे हम उसके तीसरे और चौथे भागों को पढ़कर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।